कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल अमेज़ॉन रिटर्न जैसी लगती है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, सोचा आज परफेक्ट रोगनी नान बनाऊंगी। सब रेडी था, डो, ओवन, मूड सब ऑन पॉइंट एंड डिंग डोंग। डोर खोला और सामने अमेज़ॉन रिटर्न, वही पार्सल जो दिल से ऑर्डर किया हुआ था और अब वापस आ गया है। इस मोमेंट पे ना अजीब सा फील होता है, जैसे एफर्ट आपकी जो है वो वेस्ट हो गई हो पर रिज़ल्ट वापस आ गया हो। लेकिन फिर सोचा हर चीज़ जो वापस आती है वो लॉस नहीं होती है। कुछ चीज़ें सिखा के जाती हैं और कुछ चीज़ें बेहतर बन के वापस आती हैं। और शायद मैं भी पहले रोटी नहीं बना पाती थी, आज जो है वो नान परफेक्ट बना रही हूँ। तो हाँ, पार्सल वापस आ गया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। नान भी बनेगा और सपने भी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने देखा पहले रेसिपी, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप के लिए जो मेंशन कर दूँगी वहाँ पे। और उससे पहले जो है वो मैंने ईस्ट और शुगर और वाटर को जो है वो मिक्स करके रखा था एक्टिवेट होने के लिए। अब मैंने मिल्क लिया था, उसमें 3 कप जो है वो ऑयल डाला था और इसके अलावा हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था। एंड फिर मैंने वेट किया था, क्योंकि जो फर्स्ट मिक्सचर मैंने बनाया था ईस्ट के साथ, उसको एक्टिवेट होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो इसके बाद जो है वो यहाँ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके बाद जो है वो आप इसको मशीन में डालें दोनों चीज़ों को। अच्छा, मशीन की ये सहूलत होती है कि आपको जो है वो एक तो मैनुअली जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मिक्स जो करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, लम्प्स रहते हैं अंदर और इतना अच्छा जो है वो सारी चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ मैंने मशीन चला दी हुई थी और इसके अलावा जो है वो बड़े अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो अब ये है कि काम भी साथ साथ चलता है और किचन भी साथ साथ चलता है। तो किचन तो ऐसी चीज़ है कि वो तो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें बहुत ब्लेस्ड होती हैं कि हमारे पास एक अपना किचन होता है। मैं कभी भी कामों से जो है वो घबराई नहीं हूँ और ये एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बात अभी कुछ दिनों पहले ही मैं सुन रही थी शाहरुख खान की कि जो काम ना होना है ना, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है। काम होना जो है वो छोटी कंप्लेन है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ऐड किया है और इस मिक्सचर में वैसे तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो छान के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली जब आप इसको हाथ के साथ कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। तो मशीन में ये कि इजीली हो जाता है, इतना मसला नहीं होता। बड़ा अच्छा सॉफ्ट और जो है वो पफ़ी सा नान बनता है और बड़ा मज़े का बनता है। तो इसलिए मैंने तो डायरेक्ट ही डाल दिया था। और ये जी अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है, मशीन अपना ज़ोर लगा रही है और उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी एनर्जी सेव हो जाती है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो है वो इस पर बहुत इजीली जो है वो, मैं पहले आटा गूंदा करती थी लेकिन अब फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है वही उसके लिए वर्थ नहीं है। हाँ, पिज़्ज़ा की डो बनानी हो, आपने केक बनाना हो या फिर जो है वो इस तरह नान बनाना हो, तो ये बड़ी आपकी सहूलत रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये अच्छे तरीके से जो है वो यकजान हो जाएंगी चीज़ें, तो ये डो जल्दी फूल जाएगी। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया और अब मैं इसको ढाँप के रख दूँगी, ताकि ये डो जो है वो 1 घंटा तकरीबन मैंने इसको रखा था। और डिनर से आप 1 घंटा पहले तक का एस्टिमेट रख लें। अच्छा, रोगनी नान में ये है कि उसकी जो ऊपर एक शाइन सी आ रही होती है, वो एग योक और मिल्क जो है उसको ऐड करके तो वो ब्रश से लगाते हैं, तो एक जब उसको हम ग्रिल करते हैं तो बड़ी अच्छी शाइन आती है। लेकिन ये कि मेरे पास ब्रश तो था नहीं, और ये यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया और इसको हाथ के साथ ही मैं उसके ऊपर लगाऊंगी। और मुझे ज़रा गार्लिक का टेस्ट और बटर का भी बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो वो बटर गार्लिक नान की कैटेगरी में आता है, लेकिन अपनी भी कोई क्रिएटिविटी होती है तो मैंने तो खैर उसमें थोड़ा ऐड कर दिया था। वैसे ये रोगनी नान में नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो है वो
बेकिंग पेपर रखा है और उसके ऊपर अच्छा नान का पहले ये था कि मैं छोटे छोटे काफ़ी सारे पेड़े बना के तो नान रखा करती थी, लेकिन ये कि उसमें आपको बार बार बेकिंग करनी पड़ती है। मींस कि 2 बेकिंग ट्रे चाहिए, आप थोड़ा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा, मैंने एक अफ़गानी वो रेसिपी देखी थी तो उसमें बड़ा सा उन्होंने नान बनाया हुआ था, तो एंड में वो कटिंग कर लेती हैं, तो मुझे अच्छा लगा था। तब से अब मैं क्या है कि पूरे ही बेकिंग ट्रे पे फुल डो जो है वो उसको फैला लेती हूँ, और यहाँ पे ये मैं फॉक के साथ होल कर रही हूँ ताकि जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एक तो ये बेक हो जाएगा, दूसरा ज़रा लुक अच्छा आएगा। और ये देखें, ये हाथ से उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कि ब्रश से बड़ा अच्छा जो है वो आपकी इसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास था नहीं, और ये मैंने बटर और गार्लिक इसके ऊपर ऐड किया, जो कि वैसे आपकी मर्ज़ी, आप लोग चाहें तो ऐड कर लें। ये अगर रेसिपी सेम है, अगर बटर और गार्लिक नान आपने बनाना हो तो आप एग वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो डो की रेसिपी सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसमें। और ये अब इसके ऊपर मैंने ये सीड डाल दिए, ब्लैक और वाइट, थोड़ी ज़रा फिनिशिंग देने के लिए। और ये जो हमारा बेक हो गया है, बेकिंग के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे पास गैस ओवन है और गैस ओवन में जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होती है। मेजरमेंट मतलब वही आपके ऊपर डिग्री मेंशन नहीं होती है, तो मुझे आइडिया हो गया है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम जस्ट पॉइंट उन्होंने किए हैं कि आपने टेम्परेचर मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना है। और ये जी बड़े अच्छे नान बने थे और हलीम के साथ मैंने सर्व किए हैं इसको, और बड़ा बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है और हस्बैंड ने भी बहुत इन्जॉय किया है। Thank you so much for watching.